इस कहानी में है तूफान, सैलाब और शार्क्स जो पानी में तैरते हुए लोगों का शिकार करती हैं। शुरू में हमें एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है डकोटा और वो अभी अपने घर में फोन पे बात कर रही होती है जो उसको खबर मिलती है कि तूफान आने वाला है। तूफान की खबर सुनते ही लोग अपने स्टोर्स एंड शॉप्स बंद करने लग जाते हैं और अपना जरूरी सामान उठा के लेके जाने लग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जब बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इसी दौरान उसे एक पड़ोसी आता है। वो कहता है कि तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और यहाँ से निकल जाओ। मगर डॉक्टर के लिए घर एक बिल्डिंग नहीं था, उसमें उस बिल्डिंग में उसकी मॉम की यादें थी। इस घर में उसकी मॉम की यादें थी, इस वजह से वो उस घर से नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की है डी जो अपने दो भाइयों के साथ एंजॉय कर रही थी झील के किनारे, जिसमें बड़े भाई का नाम रॉन और छोटे भाई का नाम विल है। वो तीनों झील के ऊपर एंजॉय कर रहे थे। इतनी देर में उनके फादर विलियम आते हैं जिसके बिहेवियर से हमें अंदाजा होता है कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं थे और उसने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन वो उनसे प्यार नहीं करता था। हर वक्त विलियम गुस्से में रहता था और बात बात पे इन तीनों बच्चों को डांटता रहता था। और ऐसा क्यों था हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा कि विलियम ऐसा क्यों करता था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस मूवी की तीसरी कैरेक्टर को जिसका नाम लीसा था और वो एक प्रेग्नेंट लड़की थी। जिस टाइम वो गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम उसके लिए काफी परेशान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो ऐसे टाइम में थी कि बेबी किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकता था और ऊपर से उसका हस्बैंड उसको छोड़ के जा चुका था और उसको तूफान के आने की खबर भी मिल गई थी। और तूफान के आने की वजह से आगे वाला ब्रिज बंद हो जाता है जिससे लीजा काफी परेशान हो जाती है कि अब वो घर कैसे जाएगी। और वो रास्ते में देखती है कि लोग अपना सामान उठा उठा के लेके भाग रहे थे, जिसको देख के वो और परेशान हो जाती है। और फिर लीजा सोचती है कि ये कोई छोटा मोटा तूफान होगा, आएगा और चला जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इस मूवी के तीसरे कैरेक्टर को जिसका नाम एडवर्ड है। वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है जो समंदर की मूवमेंट को ट्रैक करता है। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और जब ऑफिस से उसका फ्रेंड रिपोर्ट लेके आता है तो कंफर्म हो जाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, कि इतना बड़ा तूफान के शहरों में भी सैलाब आ सकता है। और ये सुन के एडवर्ड काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसने डकोटा को कॉल करी जो उसकी बहन की बेटी थी और उसकी बहन मर चुकी थी। और एडवर्ड डकोटा को बोलता है कि तुम वहाँ से निकल जाओ। और एडवर्ड डकोटा को बोलता है कि तूफान बहुत खतरनाक है, अगर तूफान जरा सा भी आगे बढ़ गया तो पूरे के पूरे शहर डूब जाएंगे। मगर डकोटा एडवर्ड की बात नहीं मानती और अपनी जिद पर रहती है। उसकी जिद को देख के एडवर्ड कहता है ठीक है तुम अपनी जिद पर रहो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें निकालने जरूर आऊंगा। अब तूफान आना शुरू होता है और ये कोई छोटी बारिश नहीं थी और उस बारिश की वजह से बंद टूट जाता है जिसकी वजह से शहर में पानी आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही शहर में पानी आना शुरू होता है सड़कें गाड़ियां सब बहने लग जाती हैं और बिल्डिंगों में पानी घुस जाता है और सब कुछ एक पल में बह गया। लीसा उस वक्त रोड पर थी तो एक ट्रक ड्राइवर ने उसको रोका क्योंकि आगे एक दरख्त गिर गया था, क्योंकि आगे जाना पॉसिबल नहीं था और ट्रक वाला बोल रहा था कि वापस चलो। मगर तब तक पानी उनकी तरफ तेजी से आने लगा। मगर लीजा ने फैसला किया कि वो पेड़ के ऊपर से ही निकल जाएगी। उसने स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाई मगर गाड़ी पेड़ में जाके फंस गई। ट्रक ड्राइवर भी पानी के बहाव से निकलना चाहता था लेकिन पानी के बहाव में दोनों फंस गए और लीसा की गाड़ी पानी में तैरने लगी और जाके एक पेड़ से टकरा गई और लीसा वहाँ पे फंस गई। अब लीसा उस गाड़ी में फंस गई, ना वो अंदर रह सकती थी ना और वो बाहर निकल सकती थी। और अब असली प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है कि जिस ट्रक का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक पे मीट था। उस ट्रक का सारा मीट निकल के पानी में बहने लग जाता है और पानी के अंदर खून की बदबू होने लग जाती है और उस खून की बदबू को सूंघ के सारी शार्क्स यहाँ पे आने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ विलियम जो अपने घर में था बेसमेंट में अपने वाइफ के साथ ड्रिंक कर रहा था और दोनों ही बहुत रिलैक्स थे क्योंकि उनको लगता था कि उनका घर वाटरप्रूफ है। और दूसरी तरफ हमने देखा एडवर्ड के ऑफिस के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हुए थे जो इस मौसम की सूरत हाल ले रहे थे। और एडवर्ड कहता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बताए कि बिल्कुल उलट रिपोर्टर्स बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ पे बताने लग जाते हैं कि तूफान बहुत ज्यादा बड़ा आएगा और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा और इस तूफान के अंदर शार्क्स भी होंगे। और वो झूठी खबर जो दे रहे थे उनको नहीं पता था कि वो सच हो जाएगी। पानी अब हर जगह था, डकोटा के घर की खिड़कियां भी टूट गई थी और पानी अंदर आने लगा था और वहाँ पे विलियम के घर में ही पानी आ गया था। इसको देखते हुए रॉन समझ गया कि सिचुएशन अब सीरियस है, इसलिए उसने विलियम को बताया कि गाड़ी में लाइफ जैकेट है, वो ज़रूरत पड़ी तो काम आ सकती है। अब दो आदमी नाव लेके निकले थे किसी को बचाने के लिए। उन्हें लीसा की चीख सुनाई दी जिसमें से एक आदमी लीसा के पास गया, उसको जाके कहा कि मैं तुम्हें निकालूंगा यहाँ से। तो लीसा ने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस आदमी ने कहा फिक्र नहीं करें आप, और अपने दोस्त को कहा कि जाओ जाके कटर लेकर आओ। तो जैसे ही उसका दोस्त कटर लेके आने लगा पानी में अचानक हलचल सी महसूस होने लगी और अचानक ही उसको पानी के अंदर किसी ने खींच लिया और उसके दोस्त को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। और जब वो कुछ देर
बाद ऊपर आया तो हमें दिखाया गया कि उसका एक हाथ कटा हुआ था और उतनी देर में उसका दोस्त उसके पास आया जितनी देर में शार्क आई और उसको दोबारा दबोच के अपने साथ ले गई। और डकोटा ये सब अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने सबको चिल्ला के बताया कि वहाँ पे एक और शार्क है और लीजा भी ये सुन के खौफ में आ गई। और यहाँ ट्रक ड्राइवर को होश आया, उसने दरवाजा तोड़ा और जैसे ही बाहर निकला तो शार्क ने उसको भी खा लिया। अब यहाँ एडवर्ड को रिपोर्ट मिली कि बंद टूट गया है और पानी चारों तरफ शहर में फैल गया है। मतलब डकोटा भी अब खतरे में थी और उसके पास उसको बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। तो उसने रिपोर्टर्स के साथ एक डील करी। उसने बोला कि मुझे तुम डकोटा के घर पे छोड़ो, मैं तुम्हें वहाँ पे रिपोर्ट दे दूंगा। और रिपोर्टर्स भी ये चाहते थे कि हमें रिपोर्ट मिल जाए। बस इसी डील के लिए ये लोग डकोटा के घर के लिए निकल पड़े। और यहाँ पे विलियम और उसकी वाइफ ने सोचा कि गाड़ी से हम लाइफ जैकेट लेके निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लाइफ जैकेट लेके बाहर निकले, एक शार्क ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद एक और शार्क ने आके विलियम की वाइफ के ऊपर अटैक कर दिया और बच्चे फिर से अकेले हो गए। और इस टाइम पे तीनों बच्चे घर में अकेले थे, रॉन, डी और विल। और पानी में शार्क्स घूम रही थी। डी ने दरवाजा बंद करना चाहा मगर एक शार्क ने आके दरवाजा खोल दिया। डी पानी में गिरने ही वाली थी लेकिन रॉन ने आके उसको बचा लिया। फिर दोनों बैठ के सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो रॉन का प्लान था कि पानी में मीट फेंक देना चाहिए, तो उससे शार्क का ध्यान बढ़ जाएगा और हम गाड़ी तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद उन लोगों का निकलना यहाँ से आसान होगा। मगर उनके घर पे मीट नहीं था। फिर डी को याद आया कि विलियम ने सारा मीट बेसमेंट में फ्रीजर में रखा हुआ है। अब ये लोग बेसमेंट में जा तो सकते थे लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले ही पानी में एक शार्क घूम रही थी और दूसरी तरफ डकोटा के घर में भी सिचुएशन काफी मुश्किल हो गई थी। एक बड़ा पेड़ उसके घर पे गिर गया था जिसकी वजह से उसका घर टूट गया था। इसी दौरान हमने देखा लीसा भी काफी घबराई हुई थी और मदद के लिए काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। और डकोटा जिसके घर के सामने लीसा की गाड़ी थी, मगर डकोटा जो लीसा की आवाज सुन रही थी मगर वो अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। जब लीसा ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ, जब डकोटा ने सुना कि लीसा प्रेग्नेंट है तो वो बिना सोचे पानी में कूद गई नाइफ लेके, क्योंकि उसकी भी मॉम नहीं थी। अगर वो लीसा की मदद नहीं करती तो उसके बच्चे के पास भी उसकी माँ नहीं रहती और वो लीसा की गाड़ी पे चढ़ते हुए उन लकड़ियों को काट देती है जो लीसा के करीब करीब थी। इस तरह वो लीसा को बचा लेती है। लीसा घर पे आने के बाद कहती है कि हमें यहाँ पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ऐसे तो हमें यहाँ पे कोई बचाने नहीं आएगा और हमें कोई हेल्प सिग्नल बनाना होगा। और इसलिए डकोटा अपने घर की छत पे जाती है और घर के पर्दों से हेल्प का सिग्नल बना देती है ताकि उनको अगर कोई हेलीकॉप्टर देखे तो उनको बचाने के लिए आ जाए। और इस टाइम हम देखते हैं कि लीसा का दर्द बढ़ रहा था और बेबी किसी भी टाइम आ सकता था। और यहाँ पे लीसा ने डकोटा से चेक करवाया तो डकोटा ने कहा तो हम यहाँ पे डिलीवरी नहीं कर सकते। और यहाँ दूसरी तरफ हमने एडवर्ड को देखा जो रिपोर्टर्स के साथ शहर के बॉर्डर पे पहुंच गया था और हर तरफ पानी था, गाड़ी से जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फासला अभी भी बहुत ज्यादा था तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम आगे बोट से जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें रॉन का घर दिखाया गया जो प्लान बना रहा था कि हम बेसमेंट की तरफ जाएंगे मीट लेने के लिए, जो अपने प्लान पे पूरा उतरने की कोशिश करने लग जाता है। तभी हमने अचानक देखा कि विलियम वहाँ पे आ जाता है और वो जिंदा था। शार्क ने उसको मारा नहीं था, छोड़ दिया था और वो जख्मी था। और रॉन से कहता है कि जाओ मेरे लिए जाके हेल्प लेकर आओ। तो रॉन ने विलियम को समझाया कि बाहर पानी है, शार्क्स हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान रॉन वहीं से कुछ चीजें ढूंढने लग जाता है कि जैसे विलियम की मदद की जा सके। और यहाँ पे इस दौरान उसके हाथ लग जाता है एक लेटर जिसमें साफ साफ लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए $500 हर महीने विलियम को दिया करती थी ताकि बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाए। लेकिन ये तो बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं दे रहे थे और पैसों के लालच में इन्होंने बच्चों को अपने पास रखा हुआ था। अब ये सच रॉन किसी और को ना बता दे तो विलियम उसको मारने लग जाता है। मगर रॉन अब हिम्मत वाला हो गया था, उसने विलियम का हाथ पकड़ा और डी ने आके विलियम को बहुत जोर से टांग मारी जिससे विलियम पानी में जा गिरा और दोबारा से शार्क का शिकार बन गया। और जैसे ही शार्क का ध्यान भटका, रॉन जाके बेसमेंट से मीट लेकर आया, उसके साथ डायनामाइट भी, और इन्होंने मीट को डायनामाइट से बांध दिया और जाकर पानी में फेंक दिया। शार्क मीट की खुशबू से आई और उसने मीट खा लिया। तभी वो डायनामाइट एक्टिवेट हो गया और वहाँ पे जोरदार धमाका हुआ जिससे वो शार्क वहीं पे खत्म हो गई। अब फाइनल ये शार्क के मरने के बाद अपने घर से बाहर भी निकल सकते थे और गाड़ी में बैठ के जा भी सकते थे। इधर यहाँ दूसरी तरफ लीजा ने डकोटा को बताया कि बाहर एक नाव है, वही नाव जो पहले वाला आदमी उसको बचाने के लिए यहाँ पे लेकर आया था। अगर ये लोग उस नाव तक पहुँच पाए तो उनके लिए वहाँ से निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन लीसा के अंदर तो यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो डकोटा ने फैसला किया कि वो खुद जाएगी और नाव को घर के करीब तक लेकर आएगी। अब डकोटा ने एक टॉर्च ली और फ्रिज पे पड़ा हुआ सारा मीट इकट्ठा किया और एक शॉपर में इकट्ठा किया। वो जानती थी बाहर शार्क है, उससे उनका ध्यान भटकाया जा सकता है और उसका प्लान काम भी कर रहा था। जैसे ही कोई शार्क उसके करीब आती है और मीट का टुकड़ा दूसरी तरफ फेंक देती है जिससे शार्क दूसरी तरफ चली जाती है। वो ऐसे करते करते नाव के करीब पहुंच तो जाती है मगर एक मसला और आ गया, उसका मीट खत्म हो गया था और उसके सामने वही शार्क आ गई थी। मगर डकोटा रुकती नहीं, घबराती नहीं और बिल्कुल रिलैक्स रहती है और फिर वो शार्क वहां से चली जाती है। और इस बोट पे आते ही डकोटा को यहाँ पे नजर आता है कि यहाँ पे एक फिशिंग रॉड भी थी और वो जल्दी से घर वापस आना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि कमरे में बहुत तेजी से पानी भर रहा है। और ऐसा था भी,
लीजा भी पानी में बैठ के सहारे तैर रही थी और पूरा घर पानी में टूट के बहने लगा था। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि लीजा भी एक लकड़ी के सहारे पानी में तैर के बाहर आई और दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि लीजा ने पानी के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया। उस ब्लड की खुशबू से शार्क अट्रैक्ट होने लगी और मुसीबत एक और मर्तबा बढ़ गई। अब लीजा ने अपने बच्चे को लकड़ी के एक बॉक्स के ऊपर रखा और खुद शार्क का इंतजार करने लगी, एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लेकर। और जैसे ही शार्क करीब आई, लीजा ने उस लकड़ी के टुकड़े को शार्क की आंख में मारा, जिससे शार्क वहां से भाग गई। लेकिन डकूटा ने देखा कि एक दूसरी शार्क लीजा की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन डकूटा ने एक फिशिंग रॉड से शार्क के ऊपर निशाना लगाया और शार्क को शूट कर दिया। और फिर वो जल्दी से उस छोटी सी बोट को लेके लीजा के पास पहुंच गई। मगर लीजा इस शिप में बैठने ही वाली थी कि एक शार्क आई, उसने इस बोट को ही पलटा दिया और यहाँ पे दोबारा सब लोग खतरे में आ गए। और इससे पहले शार्क्स उनके ऊपर अटैक करती तो एडवर्ड वहाँ पे पहुंच गया और उसके पास उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी, जिससे उसने उन शार्क्स को भगा दिया। यहाँ पे एक शार्क जो कंफ्यूज हुए लीजा और डकोटा की तरफ बढ़ रही थी, तभी दूसरी शार्क ने आके उसको रोक लिया, उसको दूसरी डायरेक्शन में ले गई। और यहाँ पे एडवर्ड ने लीजा और डकोटा को अपनी छोटे से शिप में बिठाया और उनको साथ लेके आगे बढ़ गया। फाइनली दोनों बच गई थी और साथ साथ लीजा का बच्चा भी, वो भी बिल्कुल ठीक था। और लीजा ने इस मुसीबत से निकलते ही फौरन अपनी मॉम को कॉल करी और अपने बेबी को दिखाया और सबकी आंखों में आंसू थे और दिल में सुकून। और इस वक्त पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था और इस वक्त बचे कुछ लोग थे, जिनमें डकोटा और लीजा के साथ रॉन, डी और विल थे। बचने वाले वो लोग थे जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और अपने लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। और अब इन सबको दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।